It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में एक्सेल के हमने फॉर्मूला देख लिया था। फॉर्मूला के सारे टैब्स देख ली थी, फॉर्मूला क्या करता है, उसमें कैलकुलेशन ऑप्शन भी देख लिए थे। नेक्स्ट था आपका डेटा। डेटा में आपका पहला आता है गेट एक्सटर्नल डेटा। गेट एक्सटर्नल डेटा क्या करता है, तो आप यहाँ पर बाहर से किसी और एप्लीकेशन से डेटा को लेकर आ सकते हैं। जैसे इसमें पहला दे रखा है फ्रॉम एक्सेस, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वैसे आप एक्सेस से भी डेटा लेकर आ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से। तो उसके लिए हम करेंगे फ्रॉम एक्सेस पर क्लिक। यहां पर आपकी एक्सेस की फाइल्स खुलेंगी सारी। जो ये पर्पल कलर की फाइल्स हैं ये सभी एक्सेल की हमारी फाइल हैं। तो इनमें से मैं ले लेता हूं स्टूडेंट नाम की फाइल को, फिर इसे हम करेंगे ओपन। अब वो पूछ रहा है आपसे लोकेशन कि आपको कहां पर रखना है उस एक्सेस की फाइल को, तो आप लोकेशन बता सकते हैं। मैं शीट 1 पर A1 में उसे रखना चाहता हूं। आप उसे कैसे लेकर आना चाहते हैं, तो टेबल के रूप में, या फिर पाइवट टेबल के रूप में, या फिर आप दूसरे पाइवट चार्ट के रूप में लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं। अभी हम टेबल के रूप में ला रहे हैं नॉर्मल, और ओके करेंगे। फिर अभी ये पूछ भी रहा है आपसे कि न्यू वर्कशीट पर लेना चाहते हैं क्या, तो मैं नई पर नहीं ले रहा हूं, मैं मेरे पास जो ऑलरेडी वर्कशीट बनी हुई है उसी में ले रहा हूं। नई हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि सारी खाली है। ओके करते हैं, तो मेरा शीट 1 में A1 पर वो फाइल आ चुकी है। जो जो उसके अंदर था वो सभी यहां पर आ चुका है। इसका मैं नाम भी चेंज कर देता हूं। इसका नाम हम कर देते हैं एक्सेस, ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। नेक्स्ट आता है आपका फिर इसी में ही डेटा के अंदर फ्रॉम वेब। आप इसमें इंटरनेट से फाइल लेकर आ सकते हैं, इंटरनेट से कोई डेटा लेकर आ सकते हैं। इसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा फ्रॉम वेब पर। यहां पर आपका एक छोटा सा वेब क्वेरी खुलेगा। इस वेब क्वेरी में आप चाहें तो जो भी वेब पेज हम खोलना चाहते हैं वो यहाँ एड्रेस बार में लिखकर हम गो करेंगे, वो वेब पेज आपका खुल जाएगा। अभी यहाँ पर MSN का वेब पेज है तो वो हम देख रहे हैं। उसमें आपको ये येलो वाला एरो हर जगह मिलेगा जहां जहां आपको डेटा सिलेक्शन की जरूरत होती है। तो आप यहां पर क्लिक करेंगे इस एरो पर, तो इसके अंतर्गत जो भी डेटा यहां पर होगा वो अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा, एरो के थ्रू ही किया जाएगा। तो इसे लेकर हम करते हैं इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करने पर पहले आपसे ये अपने वेब की क्वेरी फिल करवाएगा। ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा कितनी जल्दी आता है। अब फिर से आपसे वो जगह पूछेगा कि वो डेटा जो मैं लेकर आ रहा हूं, जैसे मैं एक्सेस में लेकर आया था तो उसने मुझसे जगह पूछी थी, तो मैंने शीट 1 दे दी थी उसे। वेब में भी आपसे वो जगह पूछेगा, तो मैं इस बार इसे शीट 2 दे देता हूं, और शीट 2 का A1 दे देता हूं मैं। ये हो गया आपका शीट 2 का A1। फिर से डाल देते हैं, थोड़ा मैस्ड अप हो गया था क्योंकि शीट 2 का A1। ओके, तो जो भी डेटा वहां पर था इंटरनेट पर वो टेक्स्ट के रूप में यहां पर आ चुका है, मतलब लिखा हुआ आ चुका है। फोटो और ये सब नहीं आ पाते हैं, उसमें टाइम भी लगता है और प्रॉब्लम भी आती है, इसलिए टेक्स्ट आ गया है सारा यहाँ पर। अभी शीट 2 का नाम मैं दे देता हूँ वेब, ताकि हमें बाद में याद रखने में आसानी हो कि यहाँ पर हम वेब का डेटा लेकर आए थे। नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉम टेक्स्ट, उसे हम वेब शीट 3 पर ले लेते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट क्या होता है, तो नोटपैड की जो फाइल होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है। तो आप नोटपैड पर से डेटा लेकर यहां पर आ सकते हैं, जो भी नोटपैड पर डेटा रहेगा। तो फ्रॉम टेक्स्ट में जाएंगे, इसमें आपके पास जो जो टेक्स्ट की फाइल है वो यहां पर शो हो जाएगी। ये रही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सारे। तो मैं इसमें ले लेता हूं टेस्ट ऑफ टेक्स्ट। ये मैंने बना रखी थी ऑलरेडी टेस्ट करने के लिए ही यहां पर। तो इसे लेकर हम करेंगे इंपोर्ट। आपसे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पूछा जाएगा, ये वाला, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। यहां पर टेक्स्ट टू कॉलम शो कर रहा है आपको। तो अभी इसे हम फिनिश करते हैं, अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है सेट करने की, इसे हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। फिनिश करेंगे, फिर से आपसे जगह पूछी जाएगी। इस बार मैं शीट 3 पर A1 में दे रहा हूं, तो इसलिए आप कर देंगे ओके। तो उस फाइल में जो भी डेटा था उसमें मैंने केवल 4 शब्द लिख रखे थे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो वो शब्द यहां पर आ चुके हैं, और इसका नाम भी हम इस बार टेक्स्ट दे देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि यहां पर हम टेक्स्ट की फाइल लेकर आए थे।
अगला आता है यहाँ पर फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें पहला आता है आपका एसक्यूएल सर्वर। आप एसक्यूएल सर्वर से भी ला सकते हैं फाइल। अभी एसक्यूएल की फाइल नहीं है, इसलिए एसक्यूएल सर्वर से लाना पॉसिबल नहीं है, बट आगे जब हम एसक्यूएल के लेक्चर्स देखेंगे अलग से, तब हम इस सर्वर का यूज यहाँ पर लाने के लिए कर लेंगे। लेकिन बेसिकली अगर आपके पास एसक्यूएल की फाइल है तो यहाँ सर्वर नेम डालकर आप ला सकते हैं। अभी नहीं है तो इसे स्किप कर रहे हैं। इसमें आता है फ्रॉम एक्सएमएल डेटा इंपोर्ट। यहाँ पर आप एक्सएमएल की फाइल को ला सकते हैं, जो भी आपको एक्सएमएल का फाइल अपने यहाँ पर लानी हो एक्सेल के अंदर, तो एक्सएमएल यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी एक्सएमएल की फाइल है वो ही शो होगी केवल, उसके अलावा और कुछ शो नहीं होगा। तो मैं टेस्ट एक्सएमएल ले सकता हूँ या फिर टेस्ट फॉर डेटा सोर्स, ये भी ले सकते हैं। करते हैं ओपन। स्कीमा बनाने के लिए पूछेगा वो। स्कीमा मींस क्या है कि जो एक्सएमएल की फाइल है उसमें प्रॉपर्ली कोडिंग नहीं की गई है, तो एक्सेल अपनी तरफ से कर देगा। ओके करते हैं। फिर से आपसे जगह पूछी जाएगी। इस बार मैं न्यू वर्कशीट ले लेता हूं क्योंकि 3 वर्कशीट मेरी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। नई वर्कशीट ले लेंगे जिसका नाम एक्सएमएल रख देंगे हम। तो ओके करेंगे यहां पर। तो नई वर्कशीट पर जो भी उसमें से डेटा होता वो आ जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर शायद, इसीलिए वो खाली आई है। एक और बार लेकर देखते हैं। टेस्ट एक्सएमएल ले लेते हैं इस बार और ओपन। ओके, जगह पूछ रहा है तो शीट 4 में दे देते हैं ओके। एक्सटर्नल रेंज ऑफ पाइवट टेबल, वेरी वेल। यहाँ कहीं पर ले लेते हैं दूसरी जगह पर, क्योंकि वो पुरानी वाली पर आपको लाने नहीं दे रहा है। एक्सएमएल, टेस्ट एक्सएमएल, ओपन। जो भी यहाँ पर उस फाइल में था वो यहाँ पर अब ऐड हो चुका है। इस फाइल का नाम दे देता हूं मैं एक्सएमएल। इस शीट का नाम, सॉरी। तो उस एक्सएमएल की फाइल में जो भी था वो यहाँ पर हम ला चुके हैं। मैं दिखा देता हूं उसको ओपन करके, हम कौन सी फाइल लेकर आए हैं। हम लाए थे टेक्स्ट एक्सएमएल। इसे ओपन करके दिखा देते हैं। ये कुछ ऐसी दिख रही थी रियल में, ये इसकी कोडिंग होती है एक्सएमएल की। और इसमें हम हमारी फाइल को एडिट करवा सकते हैं। तो ये फाइल मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ जो भी कोडिंग दी गई थी। उसके बाद अगला आता है डेटा कनेक्शन विजार्ड। वो एसक्यूएल जैसा ही काम करेगा। नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी। क्वेरी में क्या होगा, तो आप किसी एक फाइल को फिल्टर करके यहाँ पर ला सकते हैं। किसी फाइल में कोई 1-2 चीज ही लानी हो आपको तो आप क्वेरी का यूज करेंगे। पहले ले लेंगे यहाँ पर एमएस एक्सेस डेटाबेस, या और कोई सी फाइल भी ला सकते थे हम, लेकिन मैं एक्सेस का डेटाबेस लेकर आ रहा हूं। ओके करेंगे। आपको याद होगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज करा था, तो फर्स्ट टाइम में हमने यहाँ पर एक्सेस की फाइल ऐड करी थी जिसका नाम था स्टूडेंट, जहां पर आईडी, फुल नेम और कोर्स था। और एक्सएमएल में जाते हैं। अब यहाँ पर आप उसी फाइल को ऐड करवा सकते हैं, बट अब थोड़ा फिल्टर करके करवा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी में जाएंगे, एक्सेस डेटाबेस लेंगे। ओके, हमारी फाइल थी स्टूडेंट नाम की जो हमने एक्सेस वाली ये शीट में ली थी। ओके करेंगे इसे। इसमें आपको लेना है अपनी टेबल, जो मेन टेबल उसमें बना रखी है। मैंने उसके अंदर टेबल का नाम दिया था S2, उसे ले लेंगे। उसमें से आपको क्या चाहिए, 3 चीजें थी, आईडी, फुल नेम और कोर्स। मैं फुल नेम को इधर ले लेता हूं और कोर्स को इधर ऐड करवा लेता हूं। जो जो यहाँ पर ऐड होंगे वो ही हमारी शीट पर आएंगे। तो आईडी इस बार छोड़ दी गई है। नेक्स्ट करेंगे इसे। अब आप इनमें भी फिल्टर करवा सकते हैं कि फुल नेम किसका चाहिए। अब मान लीजिए मुझे इक्वल्स करवा के यहाँ पे बताना है कि उसमें से फुल नेम किसका चाहिए। अगर मैं यहाँ पर अपना कोई सा भी नाम लिख देता हूं तो उस नाम के जितने भी लोग हैं केवल वो ही आएंगे, क्योंकि इक्वल्स लिखा हुआ है। तो उस नाम के इक्वल जितने भी नाम होंगे वो सब आ जाएंगे। अगर मान लीजिए रमेश नाम होता और मैं यहाँ पर डाल देता रमेश, तो इक्वल्स में रमेश आ जाता। तो जिससे हमें क्या फायदा होता, तो केवल और केवल रमेश का ही डेटा यहाँ पर शो होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कोर्स। आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर कोर्स के व्यक्ति को ही यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। कोर्स में अगर हमने ले लिया मान लीजिए इक्वल्स और लिख दिया डीसीए, तो केवल डीसीए वाले लोग ही आएंगे। अगर मैंने पीजीडीसीए लिख दिया तो वो लोग आ जाएंगे। तो आपको जो भी लेना है, अभी मैं फिल्टर नहीं कर रहा हूं क्योंकि डेटा थोड़ा इसमें कम है इस टेबल में,
अगर आपके पास बहुत सारा डेटा हो तो आप एक पर्टिकुलर डेटा ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं सोर्ट करवाना हो आपको, अगर नाम के हिसाब से या फिर कोर्स के हिसाब से, तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग में सोर्ट करवा सकते हैं। सोर्टिंग भी अभी खाली छोड़ रहा हूं मैं, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। अरेंज करता है ये बेसिकली सीक्वेंस में, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट करते हैं, अब इसे फिनिश कर देंगे तो फिर से आपसे जगह पूछेगा वो। इस बार मैंने शीट 5 पर उसे जगह दे दी है। ओके, तो जो जो मैंने लिए थे केवल फुल नेम और कोर्स वो ही आए हैं, आईडी मेरी नहीं आई है जो पिछली वाली टेबल में आई थी, क्योंकि हम अब काय से लाए हैं, अब हम क्वेरी से लाए हैं। तो इस शीट का नाम भी कह देते हैं हम क्वेरी। इसी में अब नेक्स्ट आता है एग्जिस्टिंग कनेक्शन, जो आपको बताता है कि आपने कितने कनेक्शन यहां पर ऐड करवा लिए हैं। जैसे हमने 3-4 कनेक्शन ले रखे हैं। यहां पर एक कनेक्शन था वेब का, एक अभी मैंने क्वेरी ऐड करवाई है, एक स्टूडेंट नाम की टेबल जो एक्सेस में रखी थी, एक टेस्ट फॉर डेटा सोर्स जो डेटा अभी हम लेकर आए थे बट आ नहीं पाया था, उसके बाद टेस्ट ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की फाइल में लेकर आए थे। टेस्ट एक्सएमएल हमने 2 बार ऐड करवाई क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐड नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैंने एक्सएमएल में उसे ऐड करवा दिया था। तो ये सब आपने कनेक्शन यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। इनमें से जो कनेक्शन आपको नया चाहिए उसे सिलेक्ट करके आप चाहें तो उसे भी ओपन करवा सकते हैं। प्रोसेस पूरी सेम रहेगी जो लास्ट टाइम एक्सेस में आपने करी थी या फिर किसी और में करी थी। अगर टेक्स्ट की फाइल है तो वो भी ले सकते हैं। ब्राउज फॉर मोर से आप दूसरी फाइल्स भी ढूंढ सकते हैं, जैसे टेक्स्ट की हो गई मैंने बता दिया, या एसक्यूएल की हो गई, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसमें आता है रिफ्रेश। रिफ्रेश ऑप्शन क्या करता है, तो रिफ्रेश ऑप्शन मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी फाइल को यहाँ पर ऐड करवा दिया, एक्सेस या वेब, एक्सएमएल, टेक्स्ट जिसमें भी, और उसमें मान लीजिए रियल फाइल में कोई चेंज हो गया, आपने यहाँ पर तो डेटा ले लिया बट उसकी जो रियल फाइल है, सोर्स फाइल, वहां पर कुछ चेंजेस हो चुके हैं, तब क्या होगा, तो फिर यहां पर चेंजेस उसको अपडेट करवाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, हमेशा एक रिफ्रेश का ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे अगर हम नोटपैड ले लेते हैं, नोटपैड में हमारी फाइल थी यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जिससे हमने ऐड करवाया था, टेस्ट की फाइल थी वो। हाँ, तो फिर अब इसमें हम ढूंढ लेते हैं कौन कौन सी कहां पर थी वो नोटपैड की फाइल। नोटपैड रन करवाएंगे, इसमें हमने लिया था टेस्ट फॉर नोटपैड, टेस्ट ऑफ टेक्स्ट। ओपन, ये रही हमारी फाइल टेस्ट ऑफ टेक्स्ट। अभी एक्सेल शेयरिंग चल रहा है इसलिए आपको नहीं शो हो रही है, लेकिन यहां पर नोटपैड है, तो नोटपैड में हमारी फाइल दिख रही है हमें सामने। यहां पर मैं फाइल में से क्या कर रहा हूं, तो मैं लास्ट नेम को हटा रहा हूं और सेव कर दूंगा फिर उस फाइल को। तो मैंने अपनी नोटपैड की फाइल में लास्ट नेम रिमूव कर दिया और सेव कर दिया, लेकिन हमारे जो एक्सेल है उसके अंदर आपका लास्ट नेम अभी भी शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे और जिस भी फाइल को आपको रिफ्रेश करवाना है, मुझे इसको करवाना है नोटपैड की फाइल को, तो इसे लेकर हम कर देंगे इंपोर्ट। तो आप देखेंगे कि वो फाइल अब मेरी अपडेट हो चुकी है, क्योंकि मैंने रियल जो नोटपैड की फाइल थी उसमें से लास्ट नेम इरेज कर दिया, तो यहां पर वो अपडेट हो गया। नोटपैड अगर शो नहीं होता है तो आप इमेजिन करें कि मैंने उसमें अपडेट करा था नोटपैड में, आप भी अपने पीसी में अपडेट करेंगे और सेव करेंगे नोटपैड की फाइल को, फिर यहां पर आकर जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आपको डिफरेंस साफ पता चल जाएगा। कनेक्शंस में आपको सारे कनेक्शन बता देगा जो जो आपने ऐड कर रखे हैं। अगर यहां से आप रिमूव करेंगे तो डेटा नहीं हटेगा बट डेटा का कनेक्शन हट जाएगा, जिससे आप उसे रिफ्रेश या अपडेट नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए रिमूव तभी करें जब आपको कनेक्शन ना रखना हो। इसी में आता है फिर किसी कनेक्शन की प्रॉपर्टीज। इसमें आप चाहें तो उसको खुद से भी रिफ्रेश करवा सकते हैं हर थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट। अभी इसके अपडेट की लिमिट है 60 मिनट्स, आप चाहें तो इसको 1 या 2 मिनट भी डाल सकते हैं, जिससे हर 1-2 मिनट में वो स्वयं से अपडेट हो जाएगी और आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो ये हो गया आपका गेट एक्सटर्नल डेटा और कनेक्शंस। इसमें आपको एक साथ इसलिए लिया गया है ताकि आपको दोनों अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है ये। इसके बाद हम देखेंगे सोर्ट। सोर्ट के बाद आएगा फिल्टर ऑप्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आता है डेटा टूल्स। इस पूरे डेटा टैब में डेटा टूल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनके लेक्चर मिस मत करिएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे सम अप। अब जो भी पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।